हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ प्रकाश को, जिसके अंतर्गत आज हम आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंसों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय गवाए अपनी इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा था। मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये होता है आवर्धक लेंस, याद है ना? ये तो आप लोग कई बार लेकर भी आते होंगे, जिसको हैंड लेंस भी कहते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और कई बार तो मुझे पता है इससे आप वो हाथ भी जलाते हो ना बच्चों का, मुझे सब पता है। और देखिए यहाँ पर ये लेंस, आगे बताऊंगा कि इन लेंस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही करते हो आप लोग, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आखिर आवर्धक लेंस होता क्या है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। ये देखिए, अब आपको ये पता चला कि जो बहुत छोटी चीज़ें, बहुत छोटे अक्षर हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। हमारे चश्मों में भी वही लगा होता है। आप में से कई लोगों के चश्मा लगा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि कईयों की आई साइट वीक होती है, तो इसी चश्मे के कारण ही तो आप सही ढंग से देख पा रहे हैं। और दूरबीनों में और सूक्ष्मदर्शियों में भी यही लगा होता है, ताकि छोटी चीज़ को बड़ा करके देखा जा सके। ये पारदर्शी होते हैं, इनके आर पार देखा जा सकता है और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। जैसे आपको याद है ना, जासूस लोग भी अपने हाथ में रखते हैं ना, टीवी में देखा होगा, उसे भी आवर्धक लेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। याद है ना, पिछली बार मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। आज देखते हैं कि इनमें और क्या क्या अंतर है। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे प्रतीत होते हैं। उत्तल लेंस यानी चित्र ए देखिए, वो कहलाते हैं उत्तल लेंस। ये जो चित्र ए में देख रहे हैं आप, ये किनारों से तो पतले हैं बल्कि बीच में मोटे हैं। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखना ये शब्द, अभिसारी लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को। और ये बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, ये भी इसका एक अंतर है। फिर अवतल लेंस, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि चित्र बी में एक बार देख लो, ये देख रहे हैं, बीच में से पतले हैं किनारों की अपेक्षा। अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो अंदर की ओर प्रकाश को मोड़ना शुरू कर देता है और अवतल लेंस बाहर की ओर मोड़ना शुरू कर देता है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब जो इनसे प्रतिबिंब बनता है उसमें भी अंतर होता है। देखिए, लेंसों द्वारा बने गए प्रतिबिंब में क्या अंतर है? उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस, याद रखना, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाएगा। परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसका मतलब जो उत्तल लेंस है उसको हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। जो आप देखते हो ना जासूसों के पास और आपके पास, जिससे आप धूप में हाथ जलाते हो, वो उत्तल लेंस है और वो उसको हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। फिर अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या अंतर होता है? अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी यानी आभास देता हो, वास्तविक नहीं, आभासी, और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और ये यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, चित्र में दिखा भी रखा है। जैसे आप देखिएगा, उत्तल लेंस का जो चित्र है वो है बी, जरा आप देखो तो, ठीक है। फिर आवर्धक लेंस जो है वो सी में दिखा रखा है और चित्र डी में अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब दिखा रखा है। इस तरीके से आप इनको डिफरेंस कर सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं।
और इनका प्रयोग हम चश्मों में भी करते हैं, जिसको पास की आईसाइट वीक होती है, जिसको दूर की आईसाइट वीक होती है, तो उनमें भी इन्हीं लेंसेज का प्रयोग करते हैं। जैसे जो उत्तल लेंस होता है, जो बीच में से मोटा होता है वो पास के लिए होता है, तो वो उत्तल लेंस यूज़ होता है। जो दूर के लिए होता है वो बीच में से पतला। जैसे भी आप देखिएगा कि लेंसों का प्रयोग इन चश्मों में भी किया जाता है। और अब आपको मैं ये काम देता हूँ, थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि पास वाले चश्मे में कौन सा लेंस और दूर वाले चश्मे में कौन सा लेंस होता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने चश्मों को ध्यानपूर्वक देखें। वह पहचानने का प्रयास करिए कि वह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। देखिए, जैसे अगर आपके घर में किसी की पास की नज़र कमज़ोर है तो उसने उत्तल लेंस के चश्मे लगाए होंगे, अगर किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है तो वह अवतल लेंस लगाता होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भी हो। जैसे आपके घर में जो भी चश्मे लगाते हो उनको ध्यानपूर्वक देख के आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर उत्तल लेंस लिख दिया है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? सदैव अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। ये सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।